नमस्कार, आप तमाम लोगों को नमस्कार। मैं आपका फिजिक्स टीचर राजीव राज सिंह और आप सभी लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन टनाटन फिजिक्स। कैसे हो? मस्त? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग घर पे काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी जी रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको पढ़ने में हेल्प कर रही है। अगर वाकई में मेरी मेहनत कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है, शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। अपना सजेशन आप ज़रूर दें कि सर वीडियो ऐसे बनाइए, ये डालिए, वो डालिए, सब कुछ डाल देंगे। डालने में माहिर डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप बताते चलते करना क्या है। समझ रहे मेरी बात को? कहते हैं ना, वो एक शायर है कि प्यार क्या देखना है, देखो मेरे आंखों में डूब के, नशा है मेरे महबूब के। तो जब तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि सर क्या पढ़ाना है, उसमें कौन सी टॉपिक छूट गया है, क्या, मैं तो सब कुछ कवर कर रहा हूँ, बट सपोज दैट आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, आप सजेस्ट कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो लास्ट लेक्चर में, यानी कल वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो हमने दो टॉपिक कवर किया था। पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंड सेकेंड टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, फाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज, राइट, इनफाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट लेंथ, और कई सारे केसेस डिस्कस किए थे, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो आज सबसे पहले एक छोटा सा सेशन लेंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पे। उसके बाद फिर से अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? ओके, तो यहाँ पे माय डियर एक क्वेश्चंस देखेंगे अपन। वो क्वेश्चंस ये कुछ ऐसा है, देखो, द थ्री पॉजिटिव चार्ज Q are placed at the vertices of equilateral triangle, then resulting electric field of lines should be। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिक्स पे तीन इलेक्ट्रिक चार्जेज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसा होता है, ये देखो। तो आप खुद बताओगे सर, रिपल्सन लाइक ऐसा होगा, राइट, लाइक ऐसा होगा। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, कुछ इस तरह से चलता चला, बट इनसाइड नहीं जाएगा, इनसाइड नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? इस तरह से हो जाएगा। सो ये फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस में एक बार पूछा जा चुका है। तो चारों ऑप्शंस में से कोई भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अ पॉजिटिव चार्ज केप्ट, पढ़े पर आप भी, अ पॉजिटिव चार्ज केप्ट इनसाइड मेटालिक सेल, देन सेलेक्ट द करेक्ट। आप पॉजिटिव चार्ज एक मेटालिक सेल का मतलब समझते हो ना, बीच में खाली है और यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, बीच में खाली है, यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, मतलब अपर सरफेस पे मेटल प्रेजेंट है जबकि बीच में क्या है, खाली है। तो बोला है कि अगर मेटालिक सरफेस में, मेटालिक सेल में कोई चार्ज अगर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का कौन सा पैटर्न सही है। तो पहली बात आपको याद करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस निकलेगी, हाँ, ऑरिजिनेट होगा, पहली बात। तो सभी जगह ऑरिजिनेट होगा, देखो चार्ज से सभी जगह निकल रहा है, सभी जगह चार्ज से निकल रहा है, तो पहली पॉइंट फिक्स है। सेकेंड पॉइंट, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, जीरो होता है। इनसाइड मतलब कौन सा, ये वाला मेटल है, ये वाला पोर्शन जो है मेटल है, ये वाला पोर्शन क्या है, मेटल है, ये वाला पोर्शन मेटल है। तो इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होना चाहिए, यानी कि ये वाला क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट ये प्रेजेंट है। बेसिकली कैसा बनेगा, आप खुद से बनाओ, कल मैंने बताया था आपको, सॉल्यूशन चेक किया, सॉल्यूशन चेक करना है कैसे, पहले मैं इरेज कर देता हूं ऊपर, फिर सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कल हमने आपको बताया था कि हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इनसाइड द कैविटी। तो चलो, ये एक मेटालिक सेल है, ठीक है, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये एक मेटालिक सेल है, नो इशू। यहां पे चार्ज रखोगे
तो कल मैंने बताया था जब मेटालिक सेल में आप चार्ज रखोगे उतना ही और निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा किस पे, सरफेस पे। तो यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, क्या इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। ओके, अब क्या होगा, यहां से पॉजिटिव से चार्ज फील्ड निकलेगा और निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा इस तरह से। यहां से निकलेगा और यहां पे टर्मिनेट, यहां से निकलेगा लाइक दैट और यहां पे टर्मिनेट, यहां से निकलेगा और यहां पे कुछ इस तरह से टर्मिनेट होगा, निकला टर्मिनेट। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई 0 होगा, फिर यहाँ से निकल के ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ये इस तरह से बाहर निकलेगा। तो आप देखो ऐसा कौन सा पैटर्न है आपके चारों ऑप्शंस में से। तो यहाँ देखना है कि यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस हमने ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस ड्रॉ नहीं किया है। इट मीन्स यहाँ पे बीच में है तो ये गलत है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ जाओ, यहाँ चेक करो, क्या यहाँ भी देखो ये बीच में भी है, यहाँ भी परसेंटेज ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ आ जाओ, लास्ट ऑप्शन देखो, यहाँ भी देखो ये बीच में भी प्रेजेंट है, मेटल के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर दिख रहा है नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा कैमरा इधर करता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। अब दिख रहा है? हाँ, यहाँ देखो फोर्थ वाला केस, इस केस को देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस प्रेजेंट है जबकि ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सी हमारा सही आंसर है। क्यों सही है तो देख लो, एग्जैक्ट ऐसा ही पैटर्न है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर 0, ठीक है। हाँ, इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर क्या है? 0 है। ओके, एंड सरफेस पे कैसा है? परपेंडिकुलर भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये आईआईटी एडवांस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस पे पूछा जाता है, बोर्ड वाले भी पूछते हैं और आईआईटी एडवांस में पूछा है। और भी 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और भी आपके पास है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन पे क्या कहा गया है कि एक मेटालिक कंडक्टर है और इस मेटालिक कंडक्टर को केप्ट इन अ external electric field, then which is correct? अगर इस मेटालिक कंडक्टर को, यहां देखते जाओ, इस मेटालिक कंडक्टर को अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद करना है इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलना पड़ेगा। 0 होता है, यानी कि इनसाइड द मेटल नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस। तो पहले देखो, क्या इस लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है? हाँ है। तो ये सही है गलत? गलत। क्यों? क्योंकि इनसाइड द मेटल नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यस, सो गलत। क्या ये सही है गलत? बोलना पड़ेगा, तुम्हारी उसकी कसम, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि इनसाइड द मेटल नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब ये हो सकता है सही और ये हो सकता है सही। अब 2 में से अगर चेक करना हो तो सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस कंडक्टर के सरफेस पे कैसा होता है? तो सर परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया था परपेंडिकुलर मींस दैट वो सेंटर से पास करना ही चाहिए। तो इसको अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये तो ऐसे पास करे, सेंटर से पास नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं सेंटर से इस तरह से पास कर जाएगा, बट ये सेंटर से पास नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है? फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो, सब अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं वो सब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान और प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जेईई मेन ने पूछा है और काफी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर है, कंडक्टर। सो दिस इज बेसिकली कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप में, राइट? तो ज्यादा नहीं लिखना, समझ जाओ कि सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। बट इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर का अपर हाफ जो है पॉजिटिव चार्ज है, या सिंपल मान लो सिलिंड्रिकल इन शेप है, अपर हाफ पॉजिटिव चार्ज है और लोअर हाफ नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे मेरी बात को? अपर हाफ पॉजिटिव चार्ज है और लोअर हाफ नेगेटिव चार्ज है। तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस का पैटर्न कैसा होगा, वो आप प्लॉट करो। आसान, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस कहां से निकलता है?
गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पे फिनिश हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहां से निकला और यहाँ खत्म, यहां से निकला और यहाँ खत्म, यहां से निकलेगा और यहाँ खत्म, यहां से निकलेगा और यहाँ खत्म। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गया। इस तरह भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये पैटर्न हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का। समझ के? अगर बेसिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करूं एक छोटे से डायग्राम में, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसा तो दिख रहा है। एक सिलेंडर को अगर आप ऊपर से देखो तो आपको ये वाला पोर्शन सिर्फ दिखेगा। तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये सिलेंडर कुछ इस तरह से है, जिसका अपर पोर्शन पॉजिटिव चार्ज है, सेम सिलेंडर, और लोअर पोर्शन निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां से ये इस तरह से फील्ड लाइंस होगा, यहां पे वो इस तरह से फील्ड लाइंस होगा, इस तरह से, और इस तरह से फील्ड लाइंस होगा। तो ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको उसमें से एक सा ऑप्शन सेलेक्ट करना था। क्लियर कहानी? ओके।